अगर आपने किसी से प्यार किया है ना, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरा नाम अनुज है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम थी, पर क्या करे जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बतें हो जाया करती है। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली अनाया नाम की लड़की में नज़र आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र भी लगभग 14 या 15 वर्ष रही होगी। अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वे पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य ही थे, इसलिए शायद इस फर्क की वजह से कभी भी हिम्मत जुटा नहीं पाया। पर जो भी हूँ, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफ़ी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने करता था, लेकिन उन दिनों स्कूल सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है ना, पर फिर सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया, शायद बोर्ड एग्ज़ाम का असर है। पर उन्हें क्या पता था कि मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कब फिसलता चला जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हाल सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता तो किसी न किसी पढ़ाई के टॉपिक पे बात करके वापस चला आता था। पर दिल में मेरे क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वो हमेशा अनजान रही। अब तक हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल गए थे। ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाके करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई कराने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद ज़िंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था, ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे।
एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाया फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई। मैं एकांत सी जगह पर बैठा था। सभी लोगों से मिलने के बाद अनाया की नज़र मुझ पे पड़ी तो वो मुझसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैं उसका हाथ छोड़ा। उसके बाद बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी तो उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए वो आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर अनाया की फोटो थी। मेरे मन में ख्याल ये था कि इस फोटो को देखकर मैं अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए सिकोहाबाद से बाहर भेज दिया और अनाया भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर में चली गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। इसका हम बहुत जल्द दूसरा पार्ट लाएंगे। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।